सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी यह दूसरी गवाही होगी कि मैं जब बीमार थी तो एक गवाही मैं पहले दे चुकी हूँ। अब ये दूसरी गवाही है। जब मैं वापस चेकिंग कराने के लिए गई थी कल उदयपुर, तो वहाँ से मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। मैं एक लाइन गाना चाहती हूँ। ओ तेरी मुश्किल मसीह में आज सभी आसान कर देगा। ओ तेरी मुश्किल मसीह में आज सभी आसान कर देगा। तेरे आंसू वो सारे बोझ, तेरे आंसू वो सारे बोझ खुशियों से भर देगा। तेरी मुश्किल मसीह में आज सभी आसान कर देगा। हालेलुया। गवाही के लिए एक बार खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। सुबह की 8 सुबह की गवाही है, सुबह 8 बजे की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सुबह मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी किचन में। ऐसे मेरे पड़ोसी का बच्चा है जो इतना रो रहा था, इतना पेट दर्द हो रहा था बच्चे का, इतना भयंकर। बंदा मेरे पास आई, मम्मी अपने वो हींग है जो डालने की वो है क्या? मैंने कि क्या काम है? अरे वो रो रहा है बच्चा तो उसको खिलाना है। मैंने कि ले जाए डिब्बे में, लेगी। और मैंने कहा अरे आप अपन प्रार्थना करें, क्यों ना अपन परमेश्वर के बच्चे के लिए प्रार्थना ही करें जाके। मैंने सच में मैं उठी, वो बच्चे के लिए प्रार्थना करने कमरे में गई। वहाँ 2-3 लेडीज इकट्ठी हो रही थी, इतना भयंकर बच्चा रो रहा था। बच्चे को मैंने गोद में लिया, मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ, उस बच्चे पे तेरा लहू लगाती हूँ, तेरे कोड़े की चंगाई को बोलती हूँ। तेरे कोड़े खाने से बच्चा अभी से घड़ी चंगा कर पिता। धन्यवाद प्रार्थना को यीशु के नाम बोलती हूँ, आमीन। यही प्रार्थना की, सच में परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। वो बच्चा मुझसे कहने लगा सिस्टर में तो कमरे में सुला दो। मैंने इस बच्चे को ऐसा जाके कूलर चला के सुलाया और बच्चा ऐसा सोया 1.5 घंटे तक। वो बच्चा सो के 9 बजे ऐसा उठा, इतना खेल रहा था। मैंने कहा देखो परमेश्वर है ना हमारा जिंदा खुदा, ऐसा हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर है चंगा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर को महिमा मिले कि परमेश्वर ने बच्चे को चंगाई दिया। एक गवाह और है कि ऐसे मतलब परसों के रोज़ की गवाह है कि मुझे थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने पड़ोसी को कुछ दिया था सामान, तो वो पैसा लेना था मेरे को। तो मतलब मैंने कि अरे अब कुछ दे दिया तो पैसा क्या मांगना। मैं प्रार्थना करके उठी थी, परमेश्वर पिता पैसे की ज़रूरत तो है पर मांगने में नहीं जाने वाले, क्योंकि जो दे दिया सो दे दिया। पर तू परमेश्वर मन बदलने वाला तू है परमेश्वर पिता, तू मन बदल के लाना पैसा। और प्रार्थना करके आमीन करके ऐसे करके ही बोल के उठी थी। तो ऐसे मैं बन्ना के पास गई, किचन में बन्ना खाना बना रही थी। बन्ना यार देखना सिस्टर भाभी जी का मन नहीं करता पैसा देने का। ऐसे मैं बोल रही थी बन्ना से, ऐसे ही सच में 3 मिनट भी नहीं हुआ था, वो भाभी जी ऐसे पैसे लेके आए। लो वंदना की मम्मी पैसे। अरे मेरे खुदा, कि तूने तो मुँह के वर्ल्ड को ही, सच में परमेश्वर तो इतना महान परमेश्वर है कि आप बोलोगे और परमेश्वर यूँ सुनेगा। क्योंकि सच में मेरे खुदा आज मेरे साथ में जैसे कहती हूँ परमेश्वर यूँ सुनता है। परमेश्वर इतना महान है, इतना महान है, बस पूरे समर्पण से उसकी महिमा करते जाओ। मार्ग तो वह खोलने वाला यहोवा है। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मेरे हस्बैंड का गुरुवार के दिन रात को खूब तबीयत ख़राब हो गया था। फिर मेरा दिमागी कमरे, रात को मैं कहाँ जाऊँ, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ। फिर मैंने प्रार्थना किया, फिर अंदर से लग रहा कोई विश्वास दिला कि कुछ भी नहीं होगा। फिर सुबह उनको चंगा मिला, चंगा ही हुआ। फिर मेरी मामी सास है, उनको अगले साल कैंसर हो गया। फिर सबको उनको देख के पूरा विश्वास ही टूट गया था। फिर मैं जब से चर्च में आने लगी उनके लिए खूब दुआ करती थी, घर पे भी मैं दुआ की। फिर आज उनको चंगा हुआ, आज उनको मैं भवन में लेके आई। आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके पूरे फैमिली के लिए आपने दुआ कीजिएगा। सबको जय मसीह की।
मैंने शुक्रवार के दिन मेरे कोई काम पड़ गई थी। सब जानती हो, मैंने नया मकान लिया है, रास्ता मेरे को पता नहीं है। मैं बैंक गया था, मैं तो घर से सीधा निकल गया, मीरा सर के गया, टेम्पो में बैठ गई। टेम्पो में भी नहीं बैठा, कोई भाया बैठाया, कह रहा चलो मैं 500 चढ़ा छोड़ दूँ, वो कॉलेज के छोड़ा था। बोला ठीक है मेरे को छोड़ दो। मैंने केंद्रीय बैंक के सामने मैंने उतार दिया। मैंने बैंक के गया, बैंक के गया, सारी निपट गया। फिर मैंने आने के टाइम में एक भाया और मिल गई थी मेरे को, कह तुम्हें छोड़ दूँगी, चलो मेरा साइकिल मैं छोड़ दूँ। बोला ठीक है भैया मेरा साइकिल मेरे को छोड़ दो, मैं घर चले जाऊँगी। तो मेरा साइकिल में छोड़ दिया। तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा जी मैं कहाँ जाऊँ, कौन से गली पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा, घर ही नहीं मिल रहा। मैं सीधा बापू नगर चल गई, पटल नगर चल गई, मानसा घर चले गई, सारा ढूंढ ढूंढ के मेरे घर नहीं मिला। फिर मैंने कहा मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। फिर मैंने ना बैलेंस उस एक दुकान में लेकर भैया बैलेंस डाल दोगे क्या, कह हाँ डाल दूँ। मैंने बैलेंस डाला। फिर मैंने पीयू के फ़ोन करी, मेरी बेटी के फ़ोन कर दी, कह रहा वीडियो कॉल करो, मैं देखूँगी कहाँ पे हो, भी मैं आ जाऊँगी लेने। तो मेरी मोबाइल तो स्विच ऑफ है। अब मैं कहाँ जाऊँगी, सबके किसी के सहारा ले रही हूँ। उनके कहाँ जाओगी तुम, मेरे घर बताओ ना, मेरी इस जगह में घर है। तो कोई बता नहीं सकती है, तो पढ़ी लिखी कोई नहीं है, कोई नहीं बोल सकती। फिर मैं कहाँ जाऊँगी। मैं तो मेरी घर के सामने मैं 5 चक्कर लगाया तो भी मेरे को घर नहीं मिली। प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद हो। मैं ना ढूंढ 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 के 5:30 बजे मैंने घर प्रभु ने पहुँचाया। मेरे प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद दूँगी, मेरे लौटाया उसने। प्रभु मेरे साथ है, धन्यवाद देती हूँ पिता। एक बार वो एक दवाई और दे रही हूँ। मेरी रेशन के गेहूँ मिलती है, सबको पता है। तो मेरे को आज़ाद नगर जाना पड़ती थी। मैंने क्या करा, मेरे प्रभु सुबह उठ के तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं गेहूँ कहाँ लेने जाऊँगी, मैं अकेली हूँ और रेशन में भीड़ लगती है। तो मेरे प्रभु ने व्यवस्था कर दी, मेरे घर के पास खेड़ा का मेरे रेशन के दुकान पर वहाँ गेहूँ मिल गया। प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। वो सारी बातों के लिए मैं प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। फिर और मेरे बेटा के लिए भी आप सब दुआ में रख दीजिए। उस गुस्सा आती है, एक टाइम में कहती है आज आने के टाइम में मेरे को क्या कहा, कहाँ जाओगी, तो वो नहीं करती, शैतान काम करती है। कह रहे कहाँ जाओगी, आज ये ईद भी है। मैंने कहा ईद के साथ कोई लेन देन नहीं है, मैं तो प्रभु के पास जा रही हूँ। कह रहे जाओ, तो और कोई जवाब नहीं है उसके पास। इसलिए उसके आपके प्रार्थना में रख दीजिए। वो लेट सेट आती है, आज़ाद नगर से हम छोड़ के आई हूँ, फिर वो आज़ाद नगर में ही पढ़ा रहती उसके दोस्त के साथ है। मैं सब लोग पेट में रख दीजिए। सबके कोटि कोटि धन्यवाद और प्रभु के धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सचमुच प्रभु महान है। हम परमेश्वर में चलते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों की बहुत बड़ी गवाही है, मैं 2 सप्ताह से नहीं दे पाया। प्यारे परमेश्वर लोगों, पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं गाड़ी लेके कहीं गया था, अचानक से मेरी गाड़ी में गैस सिलेंडर लगा हुआ है, तो उसका पाइप फट गया और गैस लीकेज होने लगी। गैस ऐसे लीकेज हो रही थी जैसे टायर में से हवा निकलती, शूं बिल्कुल आवाज़ करके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई बार लोगों को मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, आवाज़ बाहर आ रही है, नहीं पता चलता है, पर परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद करता हूँ जो हमें हर दिन पवित्र आत्मा की मदद से मैं बताता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक छोटी सी आवाज़ आई, हल्की सी कान में भनक पड़ी। मैं चेक किया तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल जैसे जो रसोई की गैस होती है ऐसे वो गैस बिल्कुल निकल रही है, रोड पे निकल रही है। मैं काफ़ी घबरा गया, पर मैंने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। मैं उसी समय गाड़ी को चलाकर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लेके गया। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो, बड़े हादसे से परमेश्वर ने बचाया, बिल्कुल गाड़ी कंप्लीट हुई। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसका वायदा है यहोवा परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तेरी आने जाने में सहायता मदद करेगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, कभी उसके वचन पर शंका न करें। मैंने धन्यवाद के साथ गाड़ी उठाई। मैंने परमेश्वर तेरा वायदा है, तू अब से लेकर सर्वदा मेरी आने जाने में सहायता मदद करेगा। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ठीक समय पर मिस्त्री के पास पहुँचाया। उस मिस्त्री ने जो बात कही, आपका दिमाग, आप हैरान हो जाए। उस मिस्त्री ने कहा सर अच्छे भले इस बात को नहीं देख पाते, समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। बोले कोई है ताकत आपके साथ जिसने आपको यहाँ समय पे लेके गया? बोले बिल्कुल बड़ा आज़ाद। बोले कई बार लोग ऐसा करते हैं, गाड़ी से उतरेंगे 2-3 जने, देखेंगे, बोलेंगे वहाँ चल ठीक है इसको बाद में देखते, पहले बीड़ी चेतल है। बोले परमेश्वर का धन्यवाद है आपके साथ कोई है। उसने खुद अपने मुंह से बात बोली, कोई है आपके साथ जो यहाँ आपको लेकर गया है। सचमुच परमेश्वर हल पर हमारे साथ है। अगर हम परमेश्वर बने हुए हैं, हमारी कोई भी हानि न होगी। इस गवाही के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर कि उन्होंने मेरे जीवन में एक गवाही और दी। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर कि पिछले टाइम मेरा बेटा आया था, उसने बोला था कि उसका वो अहमदाबाद सिविल में पीजी कर रहा है और उसको जब काउंसलिंग के लिए बुलाया था तब उसका स्टाइफंड जो था महीने का 24,000 बताया था। 24,000 बताया था। तो उसने आके घर पे बताया कितना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना खुदा ने दिया वो अच्छा है। फिर उसने पास्टर साहब से प्रार्थना करवाई कि पास्टर साहब प्रार्थना करो कि पिछले साल सब बच्चों को 30,000 मिला था, अभी 24 कर दिया है, तो आप प्रार्थना करो कि मेरा भी 30 हो जाए। तो पास्टर साहब ने प्रार्थना करी और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर साहब की प्रार्थना और आप सबकी प्रार्थना उन्होंने सुनी प्रभु ने, और उसका 30,000 स्टाइफंड हो गया और इसी महीने जो उसको मिला है वो 30,000 स्टाइफंड मिला है। तो प्रभु का धन्यवाद। और बेटी के लिए भी गवाही देना चाहती हूँ कि बहुत टाइम से स्कूटी लेने के लिए सोच रही थी कि उसको स्कूटी चाहिए, और कितनी बार हमने सोचा कि हम उसको सेकेंड हैंड भी दिला दें, और वो भी बोल रही थी कि मम्मी सेकेंड हैंड दिला दो चलेगा, पर फिर हमने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु उसको एक स्कूटी चाहिए, आप उसका इंतज़ाम करिए। और प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और उसका स्कूटी का इंतज़ाम हुआ। पिछले महीने हमने उसको एक नई स्कूटी दिलाई है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देती हूँ।